कर्तरी भुवः कृष्णुच पुकयं। क्या उदाहरण थे इसके? आढ्यम। हाँ, आगे सारे बोल दीजिए। स्थूलम भावकः या स्थूलम भावुकः? हाँ, उकय प्रत्यय हो रहा है ना, तो भावुकः स्पष्ट बोलिए। इसी प्रकार क्या अर्थ हुआ इसका? वो प्रिय होता है, प्रिय हो गया। ठीक है, तो पूर्व सूत्र में और इस सूत्र में अंतर समझ में आ गया। पहले वाले सूत्र में करण में प्रत्यय हो रहा था और ये वाला कर्ता में हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, स्पृशो नुदके क्विन, पदच्छेद विभक्ति। स्पृशः न उदकम अनुदकम तस्मिन् अनुदके। अनुवृत्तियां हैं सुपी धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुदके सुबंते उपपदे स्पृश धातु क्विन प्रत्यय परश्च भवति। अनुदक यानी उदक को छोड़ करके अन्य कोई भी सुबंत उपपद में हो तो स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय होता है। तो उदाहरण बनाएंगे हम, जैसे घृतम स्पृशति इति। अच्छा, तो सुबंत लेना है यहाँ पर, है ना, तो चाहे घृतम स्पृशति करिए, है ना, तो घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक्। क्विन का क्या शेष बचेगा? सर्वापहारी लोग। कैसे कैसे होगा? ईकार उपदेश से फिर से अप्रिक्त वकार का भी लोप होकर के रह गया, क्विन हो गया। अब उसके पश्चात फिर कैसा होगा? घृत स्पृश, फिर इससे क्या हो जाएगा? श होगा। फिर यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा, क्विन प्रत्यय हो रहा है ना, तो क्विन प्रत्यय से कुह लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्विन प्रत्यय से कुह, क्विन प्रत्ययांतस्य पदस्य कवर्गादेशो भवति, तो कवर्गादेश हो जाएगा। तो श को क्या होगा यहाँ पर? क। तो घृतस्पृक्, और फिर वावसाने लग करके एक बार जस्ट भी हो सकता है विकल्प से, तो घृतस्पृक् घृतस्पृक्। ठीक है, मंत्रेण स्पृशति इति मंत्रस्पृक्, सिद्धि इसी प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आ जाएगा मंत्र टा स्पृश, आगे क्विन उपपदमतिंग प्रत्यति तस्मात् साश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः मंत्र स्पृश क्विन प्रत्यय से कुहु। और हन यादि लोप तो होना ही होना है, वो सब ध्यान में रखिएगा। इस पर जलेन स्पृशति इति जलस्पृक्। केवल उदक शब्द मना किया है ना, उदक अर्थ वाले शब्दों को नहीं मना किया। स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, तो अपने शब्द का ही बस ग्रहण करेंगे, तो उदक शब्द को बस छोड़ा है। उदक के पर्यायवाची लिए जा सकते हैं, तो जलेन स्पृशति इति जलस्पृक्, जलम स्पृशति इति जलस्पृक्, दोनों हो सकता है। तो सिद्धि में और कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी पहले आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि श है तो श को हम पहले ख करेंगे, क्योंकि श महाप्राण है, उसके स्थान पे जो आदेश होगा अंतरतम्य से वो भी महाप्राण क्या होगा? पहले ख होगा, फिर उसके बाद झलाम जशोंते लगेगा, उससे ख को क्या होगा? जश होगा, तो उससे ग होगा, फिर वावसाने से चर्त होकर के बनेगा क। क्या क्रम रहेगा? क्विन प्रत्यय से कु से श को ख होगा अंतरतम्य से, फिर उसके पश्चात झलाम जशोंते से ग, फिर उसके बाद वावसाने से चर्त्व होकर के क होगा, तो घृतस्पृक् घृतस्पृक्, इस प्रकार से रूप बनेंगे। ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णी गंचु युजिकृंचाम, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णी गंचु युजिकृंचाम, षष्ठी का बहुवचन च अव्यय पदम। समास करेंगे, ऋत्विक च स्रग च दिक् च उष्णिक च अंजुश्च युजिश्च क्रुंच इति क्रुंचः तेषां क्रुंचाम। ठीक है, तो अनुवृत्ति क्विन प्रत्यय की आ रही है और सुबंत रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर ऋतु दे दिया है, ठीक है ना, तो ऋत्विक शब्द दिया है, एक प्रकार से निपातन ही कर दिया यहाँ पर।
तो ऋतु पद रख करके यज धातु से क्विन प्रत्यय कर दिया। तो यहाँ पर अलग से नहीं विधान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप रख लीजिए इसको अर्थ करते समय। ऋत्विक, दध्रिक, स्रक, दिक्, उष्णिक इत्येते पंच शब्दाः क्विन प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। उसके पश्चात है अंजु, यूजी, कृंच इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः क्विन प्रत्ययो भवति परश्च। ठीक है, तो पहले तो 5 शब्द निपातन कर दिए, ऋत्विक, दध्रिक, स्रक, दिक् और उष्णिक, ये क्विन प्रत्ययांत निपातन किए गए। और उसके पश्चात जो 3 धातुएं बची उनसे क्विन प्रत्यय विधान किया जाता है। तो निपातन क्या है देखिए। ऋतौ ऋतौ यजति इति ऋत्विक, ऋतुम व यजति ऋत्विक, ऋतु प्रयुक्तो व यजति ऋत्विक, मतलब प्रत्येक ऋतु में यज्ञ करने वाला अथवा ऋतु का यज्ञ करने वाला। तो स्थिति कैसे होगी। ऋतु अम यज क्विन, क्विन का सर्वपहली लोप, क्विन के कित होने से फिर संप्रसारण, तो ऋतु इज और यणादेश करके ऋत्विज, उसके पश्चात क्विन प्रत्यय से कुहु और ज को ग कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज है इसलिए ग और फिर वावसाने लगा करके ऋत्विक ऋत्विक बन जाएगा। उसके बाद है दध्रिक। ठीक है ना, दध्रिक में क्या है, धृष धातु से क्विन प्रत्यय। ठीक है ना, धृष धातु से क्विन प्रत्यय है। अब इसमें निपातन किया है द्वित्व, तो धृष धृष हो गया। शेष कार्य आप पूर्वाभ्यास हलादि शेष धृधृष, पुरत लगाइए धरधृष, पुनः लगा लीजिए हलादि शेष धृष, अभ्यासे चर्चा जष्ट भी हो जाता है, तो दधृष क्या बन गया, दधृष। उसके बाद इसको अंतोदात्त निपातन किया गया है। वैसे क्विन क्योंकि नित प्रत्ययांत हैं, तो नित प्रत्यय जो होता है वो इन इत्यादि नित्यम से आद्युदात्त होता है, किंतु इसको क्या करेंगे, अंतोदात्त करेंगे। इसको क्या करेंगे, अंतोदात्त निपातन करेंगे। तो अब स्थिति हो गई आपकी, जस्ट होकर के दधृष बना, फिर क्विन प्रत्यय से को लगाइए और झलाम जशोन्ते वावसाने लगा करके क्या बन जाएगा, दध्रिक बन जाएगा ना। उसके पश्चात क्या है, स्रक, उसके पश्चात क्या है, स्रक है। तो सृजंती याम सा स्रक, यहाँ पर है ना सृज धातु है, सृज विसर्गे क्या है धातु, सृज विसर्गे धातु है। तो सृज आगे क्विन, उसके पश्चात एक सूत्र है, वैसे तो सृजि दृश्य और झल्यम किति सूत्र है जो कि कित प्रत्यय को छोड़ करके करता है, किंतु यहाँ पर निपातन से हम अम आगम करेंगे। निपातन से क्या करेंगे, अम आगम करेंगे। तो क्या स्थिति होगी, श्री अम आगम मित है, तो क्या बैठेगा, अंतिम से परे निस्त्री के बाद बैठेगा, तो श्री अम ज क्विन। माँ की संज्ञा कर दीजिए, क्विन का सर्वपहली लोप हो गया, क्या रह गया, श्री अ ज, जनादेश करिए री को, तो क्या बन गया, स्रज, स्रज बन गया। तो यहाँ पर क्विन प्रत्यय और अम आगम निपातन से होता है, नहीं तो सृजि दृश्य और झल्यम किति सूत्र से क्या होता है, कित भिन्न प्रत्यय क्यों अम आगम होता है। तो स्रक मतलब माला, स्रक मतलब क्या हो गया, माला। और दध्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा, धर्षित करने वाला, शत्रु को पराजित करने वाला। और ऋत्विक मतलब जानते ही हैं, है ना। उसके पश्चात एक शब्द है दिक्, क्या है, दिक्। ठीक है, दिशंति याम सादिक, है ना, जिसको निर्दिष्ट किया जाता है, ये पूर्व दिशा उत्तर दिशा इस रूप में। तो दिश धातु से कर्म में क्विन प्रत्यय निपातन किया, बस। वैसे कर्ता में प्राप्त होता, यहाँ कर्म में हो गया। तो दिश क्विन, शेष कार्य उसी प्रकार से होंगे, क्विन का सर्वपहली लोप करिए और फिर श को क्विन प्रत्यय से कुहु झलाम जशोन्ते वावसाने दिक् दिक् दिशौ दिशा। उष्णिक उत्पूर्वक स्नेह धातु, उत्पूर्वक स्नेह धातु से क्विन प्रत्यय कर लीजिए और उपसर्ग के अंत्य का लोप निपातन से हो गया। उपसर्ग क्या है यहाँ पर, त, उत है, उत के ता का लोप कर दिया, क्या रह गया, उस्निह।
ठीक है। उसके बाद फिर शत्व भी निपातन से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उष्णी है ट्विन, और नत्व तो रसाभ्याम दोनों समान पद से हो जाएगा। अब उसके पश्चात वही ट्विन प्रत्यय से कुह से, यहाँ पर भी हा है तो हा को क्या करेंगे, पहले घा करेंगे, फिर उसके बाद झलाम जशोंते लगाएंगे, और झलाम जशोंते के बाद वावसाने लगा करके उष्णिक। उष्णिक माने, उष्णिक मतलब एक छंद का नाम है ना, गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक इत्यादि, तो उष्णिक छंद का नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके 5 तो निपातन हो गए, ऋत्विक, दध्रिक, स्रग, दिक्, उष्णिक। अब आगे आइए अंचु। अंचु धातु का उदाहरण है प्रांग, है ना। अंचु धातु से भी क्विन प्रत्यय होगा, तो पूर्व में आप उपसर्ग इत्यादि को पद में रख सकते हैं, तो प्रांग, प्रत्यंग, उदंग, है ना। तो प्रकर्षेण अंचति इति प्रांग, ठीक है। तो बनाइए सिद्धि। ठीक है, तो प्रपूर्वक अंचु धातु रखिए, और उसके पश्चात आपने क्या कर लिया, क्विन प्रत्यय किया, ठीक है। क्विन प्रत्यय क्या है, कित है, सर्वपहले लोप कर दीजिए। कित होने से फिर आप लगाएंगी अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति, उससे क्या कर देंगे, या का कि या का, हाँ, उपधा नकार का लोप करेंगे, ठीक है। लोप करने के बाद क्या स्थिति हो गई, प्र अच, ठीक है। फिर उसके बाद क्विन के बाद का तो लोप कर चुके आप, आगे रह गया प्र अच, अतः स्वने दीर्घ से दीर्घ कर लीजिए, क्या बन जाएगा, प्राच, पुनः कृत्यधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, और अब स्वाद्युत्पत्ति करिए, तो प्राच आगे सु, फिर उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, वो क्या करता है, उगित तथा अंचु, तो यही अंचु अंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस अंचु अंग को क्या हो जाएगा, नुमागम होगा। नुमागम होगा, कहाँ स्थित होगा, प्रा के बाद में, प्रा के बाद में, तो प्रा नुम च, उ और मा की संज्ञा कर दीजिए, क्या बच जाएगा, प्रांच, प्रांच बन गया। उसके पश्चात क्या करेंगे, संयोगांत से लोप, वही हलो, पहले तो आप वो करेंगे हलज्ञादि लोप, उसके बाद फिर संयोगांत से लोप, तो अंत्य का लोप करके क्या बच गया, प्राण, क्या बच गया, प्राण। अब क्विन प्रत्यय से कुह लगाएंगे, तो ना को क्या आदेश होगा, न, तो क्या बच जाएगा, प्राण। आगे सीधी समझ में, वैसे देखने में लगता है कि पता नहीं क्या क्या सूत्र लगेंगे, पर सीधा सीधा है, कित होने से उपधायकार का लोप हो गया, और अगर से दीर्घ लगा के आपने प्राच बना लिया, उस वक्त फिर सर्वनाम स्थान पर रहते अंचु को आपने क्या कर दिया, नुमागम किया, और फिर प्राण, संयोगांत लोप और कुत्व करके बना लिया आपने प्राण। इसी प्रकार से प्रतिपूर्वक क्या हो जाएगा, अंचु से प्रति अच यणादेश होकर के प्रत्यज, फिर नुमागम इत्यादि करके प्रत्यंग। इसी प्रकार से उदंग, है ना, तो प्रांग, प्रत्यंग, उदंग, ऐसी दध्यंग भी बनता है ना, दधि अंचति दध्यंग। अंचति का अर्थ क्या होता है, पूजा करना, है ना। तो प्रकर्षेण अंचति, है ना, या प्रथमतः अंचति, कि सबसे पहले सूर्य जिधर से होता है उधर की ओर ही उसका रहता है, तो इसलिए फिर प्रांग, प्रति, उदंग, ये सब आपके शब्द बन जाते हैं। तो प्रांग, प्रत्यंग, उदंग, ये 3 तो प्रसिद्ध ही हैं। उस फिर दध्यंग शब्द भी है, वो भी इसी से ही बनता है, तो दध्यंग बन जाएगा। आगे है युज। युज में तो कोई भी बात नहीं है, युज का क्या उदाहरण बनाओगे, बनाओ, युंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नुमागम किससे करेंगे, युजेर समासे, नुमागम किससे करेंगे, युजेर समासे, असमासे युजे अपि नुमागमो भवति, तो नुमागम होकर के क्या बन जाएगा, युंज, आगे फिर कुत्व इत्यादि करके युंग, युंजौ, युंजः। और अगला क्या है, क्रुंच। क्रुंच में तो नुमागम करके ही पढ़ दिया है, तो फिर बस चा को कुत्व इत्यादि करके क्रुंग, क्रुंचौ, क्रुंचः। तो इस प्रकार से ये ऋत्विक, दध्रिक, स्रग, दिक्, उष्णिक, ये तो निपातन हुए। उस बाद फिर अंचु, युजि, क्रुंच, इन धातुओं से क्विन प्रत्यय किया, और उसके साथ साथ कुछ विशेष सूत्र लगा करके आपने इसकी सिद्धियां कर ली, ठीक है। अगला सूत्र है त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच। त्यदादिषु सप्तमी का एक वचन, दृशः पंचमी का एक वचन, अनालोचने सप्तमी का एक वचन, कैं प्रथमा का एक वचन।
ठीक है। त्यदादिर्येषां ते त्यदादयः तेषु त्यदादिषु। और न आलोचनम अनालोचनम तस्मिन् अनालोचने। अर्थ करेंगे सूत्र का। त्यदादिषु सुबन्तेषु उपपदेषु अनालोचने अर्थे वर्तमानात् दृश धातोः कै प्रत्ययः चकारात् क्विंच विकल्प है ना, प्रत्ययः परश्च भवति। हो गया। फिर से अर्थ बोलिए। उपपदेषु अनालोचने अर्थे वर्तमानात् दृश धातोः कै प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् क्विंच। ठीक है। अनालोचन, आलोचन मतलब देखना और अनालोचन मतलब न देखना, मतलब सीधे देखने अर्थ में नहीं है, नहीं तो सदृशता इत्यादि अन्य अर्थों में भी है। तो अनालोचन अर्थ में वर्तमान जब दृश धातु है, त्यदादि उपपद में है, तो त्यदादि से क्या लेंगे? हाँ, त्यद तद यद एतद इदम अदस है, तो उन सब से हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण बनाएंगे। कै प्रत्यय भी होगा और चकार से क्विन प्रत्यय भी होगा। ठीक है ना। और इसमें फिर एक वार्तिक है, दृशेः क्षश्च वक्तव्यः। दृशेः क्षश्च वक्तव्यः। दृश धातु से क्ष प्रत्यय भी होता है। दृश धातु से क्ष प्रत्यय भी होता है। तो आप मतलब जहाँ पर जब दृश से क्ष प्रत्यय होगा तो जो जो कार्य यहाँ हो रहे हैं क्ष का भी रूप बनता जाएगा आपका। तो पहले हम लोग दो के उदाहरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे त्यादृक् त्यादृशः। तद का ले लीजिए तादृक् तादृशः। और यद से बनाएंगे तो यादृक् यादृशः। बाकी अन्य से ही बनता है ना, ईदृक् ईदृक्, है ना। और इसी में एक वार्तिक है, समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम। क्या है वार्तिक? समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम। समान और अन्य उपपद रहते भी दृश धातु से ये प्रत्यय होते हैं। उसी से बनता है आपका सदृक् और दूसरा बनता है अन्यादृक्। समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम। ठीक है। तो सिद्धि कैसे करेंगे? त्यादृक् बनाना आपको सबसे पहले त्यद शब्द रखिए, त्यद आगे सुबंत लेना है, सु ले लीजिए, है ना। तो त्यद सु आगे दृश आगे कै, कै रखिए चाहे क्विन रखिए, पहले हम लोग कै प्रत्यय कर लेते हैं। तो इतनी स्थिति हो गई। उपपदमतिंग से समास किया और उसके पश्चात अंतर्वर्तनी भक्तियों का आपने लुक किया। ठीक है। किंतु उसके बाद एक सूत्र लग जाएगा, आ सर्वनामना। ठीक है ना। क्या है? आ सर्वनामना। सूत्र निकालिए। उसके ऊपर सूत्र है दृक् दृश वतुषु। मिल गया? नहीं मिला? विभो कथम न लभ्यते? न लब्धम? दृक् दृश वतुषु इदम किमोरीष्की आ सर्वनामना। ठीक है। तो ऊपर दृक् दृश वतुषु सूत्र है। ठीक है। आ सर्वनामना उसके बाद है सूत्र का अर्थ होगा सर्वनामना आकारादेशो भवति दृक् दृश वतुषु परतः। दृक् दृश और वतु के परे रहते सर्वनाम को आकारादेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दृक् परे है। कैसे? पहले आप सिद्धि करेंगी, ये त्यद आगे दृश्य रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? क्विन प्रत्यय का सर्वापहारी लोप करेंगे। फिर चलो हाँ क्या करो तो दृश्य है ना आगे, दृक् दृश्य, तो हम दृश्य बना लेंगे। तो दृश्य का आ मिल गया, दृश्य दृश्य परे है और त्यद सर्वनाम है। उस सर्वनाम को हमने क्या कर दिया? आकार आदेश किया। अलोन्त्यस्य से अंत्यल के स्थान पे होगा तो क्या रहेगा? त्य आ।
अका सवर्ण दीर्घ क्या बन गया? त्यादृशः। इसी प्रकार तत् से भी आकार आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तादृशः, यादृशः। ठीक है। और जब क्विन करेंगे तो त्याद्रिक, दृक परे है, क्विन प्रत्यय से कोई इत्यादि लगा करके, तो त्याद्रिक, याद्रिक और ताद्रिक। ईद्रिक में क्या लग जाएगा? इदम किमो रीश की, उससे ईश और की आदेश हो जाएंगे। इदम के स्थान पे ईश और किम के स्थान पे की, तो इसलिए कीदृक और ईद्रिक इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। कीदृशः, ईदृशः, कीदृक। और जब स प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? कीदृक्षः, ईदृक्षः, त्यादृक्षः। वार्तिक लिखवाई थी ना, दृश्य षष्ठ वक्तव्य, तो दृश्य धातु से स प्रत्यय भी करेंगे। जब स प्रत्यय करेंगे तो दृश्य आगे स का की तो संज्ञा हो गई, दृश्य स, फिर आपने वही भ्रष्ट लगा लिया, उससे श कर दिया, और षढ़ो का हस्ती से आपने उसको क कर दिया, तो क्या बन जाएगा? दृक् स, और स को मूर्धन्यादेश, तो दृक्षः, सदृक्षः, तादृक्षः, त्यादृक्षः। सबका अर्थ एक ही है ना? त्यादृक्षः मतलब भी उसके जैसा, त्यादृक् मतलब भी उसके समान, और त्यादृशः मतलब भी उसके समान। ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? त्यादृक् में तो वही रहेगा, और शेष में क्या हो जाएगा? त्यादृक्षा। ठीक है ना? त्यादृक्षा और तादृशी। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? नीप हो जाएगा, तो बन जाएगा तादृशी, यादृशी, तादृशा, यादृशा, तादृक्षा, यादृक्षा। समझ में आ गया? इसके प्रयोग आप लोग थोड़े से अनुवाद में सरणी में निकाल करके देखना। ठीक है ना? सरणी में इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बना करके दिखाए गए हैं, तो सरणी में आपके पास यदि नहीं है तो आपसे जो बड़ी बहनें हैं उनके पास से लेकर के आप देख लेना। तो सरणी में इनके प्रयोग बहुत अच्छी तरह से मतलब बनाए हैं, सभी लिंगों में इसके रूप कैसे चलेंगे उसके अनुसार वाक्य बनाए गए। तो सिद्धि समझ में आ गई। एक ही सूत्र मुख्य रूप से लग रहा है, क्या लग रहा है? असर्वनाम्नः। और अनालोचन अर्थ है तो समझ में आ ही गया, उसके जैसा, तो यहाँ पर अनालोचन अर्थ है। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजा उपसर्गेपि द्विप। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजाम, षष्ठी का बहुवचन, उपसर्गे सप्तमी का एक वचन, अपि द्विप एक वचन। ठीक है। तो समास करिए पहले। हाँ, सूच है ना, द्विषश्च, द्रुहश्च, दुहश्च, युजश्च, विदश्च, भिदश्च, छिदश्च, जीच, णीच, राच्च इति राजाः तेषां राजानाम्। ठीक है। तो शत्रु विशरण गत्य साधनेषु शु प्रेरणे द्विष प्रीतौ द्रुह जिघांसायां, है ना, दुह प्रपूरणे युज, है ना, युद्ध संप्रहारे होता है ना, युज क्या है? युजिर योगे, है ना, विद सत्तायाम, भिद भिदिर विदारणे, विदज्ञाने भी ले सकती हैं आप, छिदिर द्वैधीकरणे, जी जये णी प्रापणे राजरि दीप्तौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः। अब एक मिनट, यहाँ पर उपसर्गे लिया और अपि भी दे दिया, तो हाँ, तो सोपसर्गेभ्यः अपि ग्रहणात् निरुपसर्गेभ्यः। अपि भी कह दिया ना, उपसर्ग उपपदे, और अपि भी लगा दिया, तो अपि का अर्थ क्या हो गया? निरुपसर्ग, यानी अनुपसर्ग से भी हो जाएगा। तो सोपसर्गेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः इत्येतेभ्यः धातुभ्यः द्विप् प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है ना? तो ये इन धातुओं से, है ना, और सुबंत उपपदे तो रहेगा ही रहेगा, सुबंत उपपदे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, सुबंत उपपद रहते इन धातुओं से सोपसर्ग भी हो अथवा निरुपसर्ग भी हो तो भी द्विप प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले एक तो सुबंत उपपद रख करके बनाएंगे, जैसे वेदिशत, है ना, तो वेद्याम सीदति इति वेदिशत, शुचिशत, तो युज में युजिर योगे युज समाधो दोनों को लेंगे। ठीक है। और विद में विदज्ञाने विदसत्तायाम विद विचारणे तीनों को लेंगे, विद्रि लाभे नहीं लेंगे।
अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्षसत्, शुचौ सीदति इति शुचिषत्। किसी मंत्र का याद आ रहा आपको? किसी भी इस प्रकार के सारे शब्द हैं। हंसः शुचिषत्, वसुः अंतरिक्षसत्, होता वेदिषत्, अतिथिः दुरोणसत्। तो क्या क्या आ गया? शुचिषत्, अंतरिक्षसत्, वेदिषत्, दुरोणसत्। इन सब में क्विन प्रत्यय इसी सूत्र से होगा। ठीक है। और उपसर्ग में ले लीजिए प्रसत, है ना, और केवल अनुपसर्ग से बनाएंगे तो सत। सु में आइए, सत आगे सु, ठीक है ना। वत्सम सूते इति वत्ससुः, गौः बछड़े को, है ना, वो उत्पन्न करने वाली। शु प्राणी गर्भ विमोचने। अंडम सूते इति अंडसुः, शतम सूते इति शतसुः, शतसुः सांप को कह सकते हैं, वो एक साथ 100 बच्चों को दे देता है। और केवल उपसर्ग से बना लीजिए तो प्रकर्षेण सुवति इति प्रसूः, और सूते इति सूः, अनुपसर्ग से भी बना सकते हैं। इसी प्रकार द्विष लीजिए, मित्रम द्वेष्टि इति मित्रद्विट, मित्रम द्वेष्टि इति मित्रद्विट, और प्रद्विट। एक सुबंत का और एक स्वोपसर्ग का, और आवश्यकता होगी तो अनुपसर्ग का भी बना लेंगे। ध्रुव से बनाइए, मित्रम द्रौग्धि इति मित्र ध्रुक, क्या बनेगा? मित्र ध्रुक, प्रध्रुक। गाम दोग्धि इति गोधुक, नामिक में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, प्रधुक उपसर्ग का हो गया। अश्वम युनक्ति इति अश्वयुक, प्रयुक्त। विद वेदान वेत्ति इति वेदविद, वेदान वेत्ति इति वेदविद। ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद, ब्रह्मविद तो बहुत बार सुना है। शिक्षाविद शब्द भी सुना है, शिक्षाम वेत्ति इति शिक्षाविद, है ना। और प्रवित, प्रकर्षेण वेत्ति इति प्रवित। भिद से काष्ठम भिन्नत्ति इति काष्ठभिद, है ना, लकड़ी को काटने वाला, लकड़हारा इत्यादि, प्रभित। रज्जुम छिन्नत्ति इति रज्जुच्छित और प्रच्छित। शत्रुन जयति इति शत्रुजित, प्रजित। सेनाम नयति इति सेनानीः, ग्रामम नयति इति ग्रामणीः, अग्रणीः, और प्रकर्षेण नयति इति प्रणीः। राज्ञी विश्वम राजयति इति विश्वराट, और सोपसर्ग से सम्राट, विराट। ठीक है। तो ये सारे आपके उदाहरण बने हैं। तो आज के पाठ में हम उदाहरण तक हमने किया है। कल इन सभी शब्दों की हम सिद्धियां देखेंगे।